ये जो अभी हम देख रहे हैं सूरत हाल है जिसके अंदर ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सुवात के अंदर और बुनेर के अंदर ये जो बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, क्या इस्लामाबाद में भी कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसा खदशा मौजूद है? क्योंकि एक हालिया प्रोग्राम के अंदर आपकी जो गुफ्तगू है उसको कोट किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता मागला की पहाड़ियों में या इस्लामाबाद में भी कोई ऐसे खदशात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरी बात पूरी कोट नहीं की जा रही। देखिए, सैलाब एक ऐसी तबाही है जिससे इस वक्त मुल्क का कोना कोना जो है वो सफर कर रहा है और कोई हिस्सा भी मुकम्मल तौर पे सिक्योर नहीं है। हम देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो सिंध साइड पे हो, कोस्टल बेल्ट में हो। तो मेरा पॉइंट ये था कि जहाँ पे भी पहाड़ होते हैं और उन पहाड़ों पर अगर हम इसी तरह से जंगलात काटते जाएं और वहाँ पे हम टिम्बर माफिया इतना एक्टिव हो और कोई पूछने वाला ना हो, तो हर वो इलाका जहाँ पहाड़ मौजूद हैं वहाँ पे सैलाबी रेले नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अब बारिशों के तगय्युरात इसी तरह से रहेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन मैंने आगे ये बोला था कि इस्लामाबाद में फॉरेस्ट गवर्नेंस बेहतर है, टिम्बर मार्क कंट्रोल्ड है। तो मार्गला हिल्स का वो हिस्सा जो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे है, वहां पे खतरा अभी हो सकता है। फिलहाल इस्लामाबाद में काफी चीजें कंट्रोल्ड है और बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आपकी बात डॉक्टर साइम साहबा, ये इस तरह से कोड किया जाना और लोगों के अंदर हरास पैदा किया जाना कि खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद के अंदर भी वही बुनेर वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। यकीनी तौर पर मीडिया का किरदार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया जो है वो अगर सही खबर पहुंचा रहा है तो लोग उनकी क्रेडिबिलिटी को मानते हैं, लोग उन पर यकीन रखते हैं। और इस तरह का लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करना ये गलत चीज़ थी। जिस तरह से आपकी गुफ्तगू को हाफ लाइन एक पकड़ी और उसको कोड करके इसके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम्स किए गए हैं, इनको ट्वीट भी किया गया है। जो सूरत हाल आप बता रही हैं, जिस तरह से यकीनी तौर पर ये तो खदशात लाहक हैं कि अगर इसी तरह से टिम्बर माफिया मुतहरक रहा तो आने वाले दिन किसी भी शहर के लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह होंगे, तबाहकुन होंगे, सैलाबी सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो सकती है। अब टिम्बर माफिया के अगेंस्ट किस तरह से कार्रवाइयाँ शुरू होनी चाहिए, या पाकिस्तान पूरे की सूरत हाल को किस तरह से माहौलियात को बेहतर किया जा सकता है, क्या आपके पास तजावीज़ हैं, वो भी थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, अब इस्लामाबाद में भी सैलाब कुछ सेक्टर्स में ऐसे आते हैं। आपने भी देखा सैदपुर विलेज में क्या हुआ। तो सैलाब ऐसी चीज है, ऐसी तबाही जिससे पाकिस्तान का कोई इलाका इस वक्त महफूज नहीं है। मैं भी देखी थी कि गिलगित में, गिजर के इलाके में, वहां पे जो झीलें हैं वो कुछ ब्लॉक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर पहाड़ों से इतना गारा इतना ज्यादा आया है कि उन्होंने, और वहां लोग फंस गए हैं। तो वो लोग मदद की अपील कर रहे हैं कि यहाँ से रेस्क्यू का तरीका सिर्फ हेलीकॉप्टर हो सकता है। बात ये है कि हमारी आवाम भी वार्निंग्स को सीरियस नहीं लेती। अभी आप ही जिक्र कर रहे थे कि टूरिस्ट सीजन है और लोग नॉर्थ में जाते जा रहे हैं, वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। अगर हम सारा साल इस तरह बताते रहें क्लाइमेट चेंज का, तो उससे अवाम को पता होता है कि ये बहुत सीरियस मैटर है। एंड सेम गोज फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है कि आप अपनी आवाम तक आगाही कैसे पहुंचाते हैं। मैस अवेयरनेस इस वक्त बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है। हमें इस वक्त सबसे पहले तो पुराने दरख्त काटने बंद करने चाहिए, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए कि सैलाब का पानी इतना जाया जाता है और हम वैसे पानी की किल्लत के उस पर रो पड़ते हैं। जी ड्राउट सीजन आ गया, तो उसको सेव कैसे किया जा सकता है। फिर ये जिन इक़दामात का आप तस्करा कर रही हैं डॉक्टर ज़ैनब साहबा 100% दुरुस्त हैं, लेकिन हम खारिज से इम्कान तो नहीं कह सकते। इस्लामाबाद को भी आने वाले कुछ सालों में अगर हम यही कोताहियाँ बरतते रहे तो फिर तो शायद सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान को इस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमने इसी तरह से NOC जारी की, इलीगल तजावुज़ात जहाँ पे दरियाओं और नहरों के रास्तों में बनाए गए, टिम्बर माफिया जिस तरह से मुतहरिक है जिसका आप भी तस्करा कर रही हैं, कटे हुए दरख्तों की एक बड़ी खेप है जो कि उन रेलों के जरिए नीचे आई है और फिर वो तबाही का बायस बनी है। इसी तरह से बिल्कुल इस्लामाबाद में तबाही ज्यादा आती वहां पे है जहां पे हमने नालों के रास्ते तंग किए हुए हैं। तो अब मजीद होते रहेंगे तो तरह के सैलाब आप और देख सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो वाकया पेश आया था जिसमें कर्नल साहब थे, उनकी बेटी थी, ये भी तो शहर के बीचों बीच ही वाकया पेश आया। सैदपुर का आपने खुद तस्करा किया, तो ये यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में अलर्ट और ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है महकमों के लिए भी, जिसके अंदर बड़े शहर भी शामिल है। क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखें इट्स नॉट, मैं वही कह रही हूँ ना कि हम जैसे जैसे हम बफर जोन खत्म कर देते हैं जब, और बफर जोन क्या होती है, जहाँ पे नरम मिट्टी मौजूद होती है जो अपने अंदर पानी जस्ट कर सकती है। कंक्रीट और एसफॉल्ट अगर हम दरियाओं के गिर्द कंस्ट्रक्शन इतनी कर दें या उनके ऊपर ही कर दें, तो वही होता है जो आप इस्लामाबाद की कुछ सोसाइटीज का बता रहे हैं, या कराची का बता रहे हैं, या फिर आप लाहौर या कहीं पे भी और का बताएं। खुदा न खास्ता अगर हम इधर इसी तरह करते रहेंगे तो ये मामला बिगड़ सकता है, ये हो सकता है अर्बन फ्लडिंग आप इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नईम ज़ैनब नईम साहब हमारे